हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बिल्कुल नया टॉपिक है। नया टॉपिक इन द सेंस कि गाइस मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर ही, लेकिन इस तरीके का टॉपिक जनरली आपको किसी भी कंटेंट क्रिएटर के चैनल पे नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पे जो मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ वो है आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, यानी कि दो फंड के बीच में ओवरलैपिंग कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, और आपको अगर इन्वेस्ट करना है दोनों फंड में तो उन दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो गाइस, इसी मुद्दे को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, बता दूं कि एक फंड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंड है जो कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ काफी सही बैठ सकता है, यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड बाकी के जो स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है उसके बीच में जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो हम लोग चेक करने वाले हैं। और जिसका सबसे कम ओवरलैपिंग परसेंटेज होगा गाइस, वही आपके लिए सही फंड हो सकता है अगर आप दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और गाइस, आज के वीडियो में आगे बात करने से पहले गाइस एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि गाइस मैं इस चैनल पे कभी कभी स्टॉक के बारे में भी कवर करता हूं, बट गाइस मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्टॉक अगर मैं कवर करता हूं इस चैनल पे तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उसके लिए कहीं ना कहीं देखे तो दिक्कत पैदा होता है। तो मैं अब चाहता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक के लिए मैं एक सेपरेट चैनल स्टार्ट कर लूं, जहां पे स्पेशली वो लोग जो कि स्पेशली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, साथ के साथ अगर वो लोग म्यूचुअल फंड में भी रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ही कवर करने वाला हूं। तो क्या ये जो चैनल है इस चैनल में लाइव कर दूंगा दिवाली के दिन से, तो वहां पे मैं एक पहला वीडियो अपलोड करने वाला हूं दिवाली के दिन। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आपको उस तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा 24 तारीख का। 24 तारीख को पहला वीडियो आने वाला है। और गाइस, उस चैनल पर कंटिन्यूस रूप में मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर वीडियो है सारे वहां पे मैं बताने वाला हूं आप सभी को। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन के ऊपर। So guys, let's talk about first combination, that is Canara Robeco Small Cap Fund and Axis Small Cap Fund। यानी कि पहले हम लोग ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड दोनों को एक साथ रख सकते हैं या नहीं। तो गाइस, बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो है आपका 73। वहीं गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो है आपका 75। वहीं गाइस बात करें कॉमन स्टॉक्स का तो कॉमन स्टॉक्स यानी कि दोनों फंड के बीच में जो कॉमन स्टॉक है वो है आपका 19। एंड गाइस, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ओवरलैपिंग परसेंटेज तो वो बन के आ जाता है आपका 18% का। गाइस, ये जो 18% है ये है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, यानी कि दोनों फंड में एक पर्टिकुलर स्टॉक का पार्टिसिपेशन कितना है, यानी कि दोनों फंड ने उस स्टॉक में कितना होल्डिंग अपना बना के रखा हुआ है, ऑन दैट बेसिस ये 18% निकल के आता है यहाँ पे। तो ये दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक तो नंबर ऑफ स्टॉक के बेसिस पे प्योरली हो सकता है जो कि आप 19 को डिवाइड कर सकते हैं सीधा 73 से, तो वो हो जाएगा आपका एक ओवरलैपिंग परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक काउंट के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे लिया हुआ 18% और ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो गाइस, ये तो बात रही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स का, कॉमन स्टॉक्स का एंड ओवरलैपिंग परसेंटेज। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर धन का। गाइस, धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और गाइस, ये डीमेट अकाउंट ओपनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता है। प्लस गाइस, आपको कोई हिडन चार्जेस भी यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता है। प्लस जो एएमसी होता है साल का, यानी कि ईयरली बेसिस पे जो ब्रोकिंग फर्म है आपसे पैसे चार्ज करती है तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है गाइस। प्लस गाइस, अगर आप स्टॉक बाय करते हैं डिलीवरी पे तो वहां पे भी आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। साथ के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग का या फिर आपका एफएनओ ट्रेडिंग का, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप एक महिला इन्वेस्टर है तो आपको सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर पे करना पड़ता है। और गाइस, एक खास बात और मैं बता दूं कि अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है और दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उस दौरान अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, ये तो सारी बातें हो गया आपका कॉस्ट सेविंग के लेके। इसके साथ साथ गाइस, आपको यहाँ पे दो फीचर और मिलता है जो कि अगर आप अलग से यूज करेंगे तो आपको अलग से पैसे पे करना पड़ता है, लेकिन धन प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद आपको कोई पैसे अलग से पे नहीं करना पड़ता है। पहला है गाइस आपका ट्रेडिंग व्यू का, यानी कि अगर आप एक ट्रेडर है और आप चार्ट को यूज करना जानते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता जरूर होगा। और ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए आपको वहां पे कुछ पैसे पे करना पड़ता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रीमियम फीचर्स यूज कर पाते हैं ट्रेडिंग व्यू का। लेकिन धन का जो प्लेटफॉर्म है आपको ये सर्विस फ्री में अवेलेबल करवाती है। इसके साथ साथ गाइस, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको पता होगा कि स्मॉल
केस में जाके बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अलग से कुछ पैसे पे करना पड़ता है, अलग से कुछ चार्जेस है जो कि आपको पे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको स्मॉल केस का एक्सेस मिलता है। लेकिन धन का जो प्लेटफॉर्म है आपको स्मॉल केस का भी सर्विस जो है वो फ्री में अवेलेबल करवाते हैं आपको। तो गाइस इंतजार किस बात का है, फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए धन के प्लेटफॉर्म के साथ और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिए धन के साथ। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग में ईच स्टॉक्स का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस ओवरलैपिंग परसेंटेज में। तो गाइस टोटल कॉमन स्टॉक 19 है, आउट ऑफ 19 हमने यहाँ पे 10 स्टॉक को ले रखा है। तो पहला स्टॉक है गाइस वो है आपका सिटी यूनियन बैंक, यानी कि ये स्टॉक दोनों ही फंड में है। तो गाइस आपको यहाँ पे ये लाइट ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन बेसिकली कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइट रेड है गाइस ये आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस बात करें सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 2.81% का। वही गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो होल्डिंग है सिटी यूनियन बैंक में वो आपका 2.53% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरलैपिंग कितना है, ओवरलैपिंग है बेसिकली आपका 2.53% का, जो कि दोनों ही फंड में है। 2.53% के ऊपर जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में है, लेकिन अप टू 2.53% है आपका दोनों ही फंड में। तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज। यानी कि गाइस फंडा बिल्कुल सिंपल है, दोनों ही फंड को देखेंगे और दोनों ही फंड में एक पर्टिकुलर स्टॉक का होल्डिंग कितना है, यानी कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, तो जो सबसे कम होल्डिंग होगा दोनों फंड के कंपैरिजन में वो हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज पर्टिकुलर स्टॉक का। सिमिलरली गाइस बात करें ग्रीनडवेल नॉर्टन लिमिटेड का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.93% का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 2.12% का। तो गाइस यहाँ पे ओवरलैपिंग परसेंटेज हो जाता है आपका वो है 1.93% का। सिमिलरली गाइस बात करें आरएचआई मैग्नेशिया इंडिया लिमिटेड का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो है आपका 1.57% का, एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 2.58% का। कैनफिन होम्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 1.83% का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है कैनफिन होम में वो आपका 1.55% का। सिमिलरली गाइस बात करें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.51% का, एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 4.43% का। तो यहाँ पे भी देखें तो जो कॉमन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है यानी कि ओवरलैपिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का वो है आपका 1.51% का। सिमिलरली गाइस बात करें परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.43% का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.45% का। सिमिलरली गाइस टोटल 19 स्टॉक्स है उसका आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जाकर देख सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक का इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है वो देख सकते हैं, और उस स्टॉक में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दोनों फंड का कितना है, जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज, और सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 18% के आसपास में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो 18% है वो बन के आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो 18% है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, और जो कि काफी ज्यादा दिखता है, यानी कि ये जो 18% का ओवरलैपिंग है बहुत ज्यादा है। अगर आपको दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है इन दैट केस जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो 10% या फिर उससे कम होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ गाइस कि ओवरलैपिंग परसेंटेज अगर 5% या उससे कम रहे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका फंड बिल्कुल यूनिक दिखेगा, और साथ के साथ दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो इस केस में आपको रिटर्न भी काफी शानदार मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। बट गाइस एट द सेम टाइम क्वांटम ऑफ रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, तो इस बात को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, यानी कि इस बात को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये तो बात रही आपका पहला कॉम्बिनेशन का कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन का। तो गाइस बात करें सेकंड कॉम्बिनेशन का, तो ये है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे जैसे आपको पता है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो आपका 73, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो आपका 49, कॉमन स्टॉक की बात करेंगे तो कॉमन स्टॉक आपको यहाँ पे दिखता है 13, और गाइस बात करें ओवरलैपिंग परसेंटेज का तो ओवरलैपिंग परसेंटेज है 15% का। सिमिलरली गाइस बात करें ईच स्टॉक्स का ओवरलैपिंग परसेंटेज, तो यहाँ पे मैंने अगेन टॉप 10 स्टॉक्स को लिया हुआ है और उसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दिखेगा आपको, रादर आपको ओवरलैपिंग परसेंटेज यहाँ पे दिख जाएगा। तो पहला है आपका ग्रीनडवेल नॉर्टन लिमिटेड, जहां पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.93% का, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 2.05% का। टिमकेन इंडिया की बात करें गाइस तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 1.79% का, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है टिमकेन इंडिया में वो आपका 2.51% का। सिमिलरली गाइस बात करें वेदांत फैशन का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.47% का, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है वेदांत फैशन में वो है आपका 3.73% का। सिमिलरली गाइस बात करें जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड का, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.39% का, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है इस स्टॉक में वो आपका 1.78% का। तो गाइस अगेन आपको यहाँ पे यही देखना है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक
स्टॉक में दोनों ही फंड का होल्डिंग कितना है, और जो सबसे कम होल्डिंग होगा उसी को आपको कंसीडर करना है फॉर ओवरलैपिंग परसेंटेज। एग्जांपल के तौर पे हम लोग सिटी यूनियन बैंक का देख लेते हैं, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 2.81% का, एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है इस स्टॉक वो है आपका 1.32% का। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग परसेंटेज जो निकल के आता है गाइस वो है आपका 1.32% का। गाइस यहाँ पे आप इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से ही पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो सिटी यूनियन बैंक है इसमें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो यहाँ तक आता है, एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो सिर्फ यहीं तक आता है। तो कॉमन कौन सा है, तो यहीं तक कॉमन होगा, यानी कि जो 1.32% है यही कॉमन होल्डिंग है, यानी कि जो ओवरलैपिंग परसेंटेज निकल के आएगा वो है आपका 1.32% का ही। सिमिलरली गाइस बात करें वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 1.28% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो आपका 2.85% का। सिमिलरली गाइस इफ यू टॉक अबाउट केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.67% का। एसपीएस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये आपका 1.22% का। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 1.12% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो आपका 3.37% का। वहीं गाइस बात करें पीवीआर का, तो पीवीआर में देखिए तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो आपका 1.1% का। एंड एसपीएस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है पीवीआर में वो आपका 2.27% का। एंड गाइस लास्टली बात करें वी मार्ट रिटेल लिमिटेड का, तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है इसका जो होल्डिंग है वो आपका 0.87% का। एंड एसपीएस स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.45% का। तो गाइस ये टोटल 13 नंबर ऑफ स्टॉक है जो कि कॉमन है दोनों ही फंड में, और 13 स्टॉक्स के जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है इंडिविजुअल परसेंटेज उसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको 15% का जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है हायर साइड में ही दिख रहा है 15% का। तो गाइस यहाँ भी देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 15% का नंबर गाइस बहुत ज्यादा माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड को एक साथ ऐड ना करें अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस ये रही बात आपका सेकंड कॉम्बिनेशन का। अब चलिए गाइस बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन का। तो गाइस बात करें थर्ड कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। गाइस आपने एक पॉइंट जरूर नोट किया होगा कि मैंने एक फंड को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड को कांस्टेंट रखा हुआ है, एंड जो वेरिएबल है गाइस वो है आपका सेकंड फंड, यानी कि सेकंड फंड चेंज हो रहा है। पहले हमने बात किया था एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, फिर हमने बात किया था एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, अब हम बात कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड को ऐड करेंगे ही करेंगे। इसके साथ दूसरा फंड आप चेक करना चाहते हैं कि भाई कौन सा फंड है जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में अलोंग साइड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। तो इसीलिए आपको कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड स्टैटिक दिख रहा है और बाकी जो फंड है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आपको पता है 73 है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो आपका 57। वहीं गाइस बात करें कॉमन नंबर ऑफ स्टॉक तो वो आपका 6, जो कि गाइस अभी तक सबसे कम दिख रहा है मुझे। एंड गाइस बात करें ओवरलैपिंग परसेंटेज का, तो वो भी 6% का। तो गाइस ये जो 6% का ओवरलैपिंग है इन दोनों फंड में, ये अभी तक हमने जो देखा उसमें सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है। सिमिलरली गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का ओवरलैपिंग का, तो गाइस यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग है ही नहीं, सिर्फ 6 ही स्टॉक ऐसे हैं जो कि कॉमन है, तो इसलिए टॉप 10 होल्डिंग आपको नहीं दिख रहा है। तो पहला स्टॉक है आपका ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड, जिसमें देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.74% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है ईआईडी पैरी में वो आपका 2.44% का। वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात करें गाइस तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है इस स्टॉक में वो आपका 1.66% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो आपका 1.09% का। सिमिलरली गाइस बात करें सेंचुरी टेक्सटाइल का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो है आपका 1.96% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो आपका 0.96% का। ग्रीनडवेल नॉर्टन की बात करें गाइस तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है ग्रीनडवेल नॉर्टन में वो आपका 1.93% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो होल्डिंग है ग्रीनडवेल नॉर्टन में वो आपका 0.89% का। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की बात करें गाइस तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है इसका जो होल्डिंग है वो आपका 0.27% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो होल्डिंग है वो आपका 1.87% का। एंड लास्टली गाइस बात करें प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 0.51% का। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वो आपका 0.46% का। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूं, अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो नंबर मैं बता रहा हूँ ईआईडी पैरी के केस में देखें तो सबसे लोएस्ट कौन सा है 1.74% का, तो आप इसको ऐड करें। वीआरएल लॉजिस्टिक के केस में देखें तो सबसे कम कौन सा है 1.09% का, तो इसको आप ऐड करें। फिर आपका सेंचुरी टेक्सटाइल, तो यहाँ पे देखें तो सबसे कम कौन सा है 0.96%, तो इसको भी आप ऐड करें। फिर ग्रीनडवेल नॉर्टन के केस में देखें तो सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, तो वो है आपका 0.89% का, तो इसको भी आप ऐड करें। फिर आनंद राठी के केस में देखें तो सबसे कम कौन सा है, तो वो आपका 0.72% का, तो इसको भी ऐड करें। एंड लास्टली प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के केस में देखें तो सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, तो वो आपका 0.46% का। तो आप ये 6 के 6 परसेंटेज को ऐड करेंगे तो आपका जो नंबर है वो कहीं ना कहीं देखें तो 6% के आसपास में ही आएगा। रादर ये नंबर 6% से कम ही आता है, 5.8586 के आसपास में आता है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता
पता चल जाएगा। जो कि देखेंगे तो अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया सबसे कम ओवरलैपिंग परसेंटेज दिखने को मिल रहा है यहाँ। तो गाइस बात करें थर्ड कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ऐड करना चाहे तो इन दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग परसेंटेज जो है जो बहुत ही कम है। और जो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको दिख रहा है सिर्फ 6 स्टॉक ऐसे हैं जो कि कॉमन है, एंड परसेंटेज टर्म में भी आपने देखा सिर्फ 6%, रादर 6% से भी कम है इसका परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग। तो आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का कॉम्बिनेशन के बारे में सोच सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं लास्ट एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन का। तो गाइस बात करें फोर्थ कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे जो फंड है वो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले बात करेंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है आपको पता ही है वो कितना है, 73 है। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो वो है आपका 152, जो कि देखे तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, मतलब एक्सेसिव है। इससे मतलब इतना ज्यादा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं किसी फंड में। वहीं गाइस बात करें कॉमन नंबर ऑफ स्टॉक का, तो वो है आपका 26। एंड गाइस बात करें परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग का, तो वो है आपका 17% का। तो गाइस यहाँ पे कॉमन स्टॉक 26 है, लेकिन गाइस हम लोग बात करेंगे सिर्फ 10 स्टॉक्स का। एंड 10 स्टॉक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला है आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, और यहाँ पे देखें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.89% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसका जो होल्डिंग है यहाँ पे वो आपका 1.61% का। टिमकेन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इसका जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.79% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसका जो होल्डिंग है वो है आपका 1.48% का। बलरामपुर चीनी मिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का होल्डिंग है वो है आपका 1.15% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है वो है आपका 1.46% का। सिमिलरली गाइस बात करें फाइन ऑर्गेनिक्स का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो है आपका 1.12% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है वो है आपका 1.91% का। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो दीपक नाइट्राइट में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो है आपका 1.55% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है दीपक नाइट्राइट में वो है आपका 1.09% का। केपीआर मिल्स की बात करें तो केपीआर मिल्स में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है वो है आपका 1.5% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है केपीआर मिल्स में वो है आपका 1.04% का। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो है आपका 1.37% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है एमसीएक्स वो है आपका 1.02% का। सिमिलरली गाइस बात करें बीएल का, तो बीएल में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो है आपका 1.75% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है बीएल में वो है आपका 1.01% का। सिमिलरली गाइस बात करें इंडियन होटल्स का, तो इंडियन होटल्स में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो है आपका 2.17% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है इंडियन होटल में वो आपका 0.85% का। एंड गाइस लास्टली बात करें सेंचुरी टेक्सटाइल का, तो सेंचुरी टेक्सटाइल में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो होल्डिंग है गाइस वो आपका 1.96% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है सेंचुरी टेक्सटाइल में वो आपका 0.79% का। तो इस तरीके से आप 26 स्टॉक्स के परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को ऐड करेंगे तो आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 17% के आसपास का फिगर। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो ओवरलैपिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है, जो कि 17% है। और गाइस 17% देखें तो हमेशा हायर साइड में ही माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो फंड में इन्वेस्ट करना है तो जो परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग है वो काफी कम होना चाहिए, यानी कि ओवरलैपिंग परसेंटेज मिनिमम से मिनिमम हो वो ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो काफी यूनिक दिखेगा। इन दैट केस आप एक ही तरीके के दो फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखें तो हमने 4 कॉम्बिनेशन के ऊपर बात किया। पहला कॉम्बिनेशन था आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। दूसरा कॉम्बिनेशन था आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तीसरा कॉम्बिनेशन था आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन था गाइस वो था आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और गाइस हमने चारों फंड के बारे में काफी सही तरीके से ओवरलैपिंग देखा यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग जो निकल के आता है गाइस यहाँ पे वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि इन दोनों फंड के बीच के जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 6% का ओवरलैपिंग है। और नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो सिर्फ 6 स्टॉक ऐसे हैं जो कि ओवरलैप कर रहा है, यानी कि कॉमन स्टॉक है वो सिर्फ 6 ही है। तो गाइस ये दो फंड काफी सही हो सकता है आप सभी के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हर एक संडे को मैं आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करता हूं। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।